अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब में माइक पर अज़ान और नमाज के हवाले से, क्योंकि अब रमज़ानुल मुबारक का महीना भी करीब है, आने वाला है। तो ये इसमें यानी कि क्या सच्चाई है, क्या सच में सऊदी अरब में माइक पर अज़ान देने पर पाबंदी है। ये न्यूज़ जो है तो बहुत पहले ही आई थी इस तरह की, हालांकि पाबंदी नहीं है, लेकिन इस तरह की न्यूज़ जो आई थी माइक के हवाले से। तो इस सिलसिले से कुछ पहले 2 दिन पहले एक से बात भी हुई, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे तो मुझे माइक की से जो है तो अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है। बहरहाल यहाँ पे माइक पे अज़ान देने पर कोई पाबंदी जैसी बात नहीं है। लेकिन मसला क्या है यहाँ पे, आज ही मैं ट्विटर पे देखा, मैंने एक मेरी निगाह से ट्वीट गुजरा जो कि उर्दू न्यूज़ की तरफ से किया गया था। तो इस सिलसिले से ही कुछ था, तो मैंने सोचा कि इस बात को भी आज जो है तो इस वीडियो में कंफर्म करता चलूँ। आइए बात शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं, जिसमें सऊदी अरब में वज़ारत इस्लामी उमूर के तर्जुमान ने वजाहत की है कि सुबह, मगरिब और इशा की नमाज़ों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी है। यहाँ पे नमाज़ों का जिक्र है, इस बात को ख्याल में रखते हुए चलिए। तो बहरहाल तर्जुमान ने कहा है कि इस हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ख़बरें जो हैं कि यानी कि ये अलाउ कर दिया गया है, पाबंदी नहीं है, तो ये गलत है। बल्कि अभी इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, पाबंदी जो है तो बरकरार है। ठीक है। अल अखबारिया से बात करते हुए इस्लामी उमूर के तर्जुमान ने कहा कि वज़ारत इस्लामी उमूर ने ममलकत भर में यानी कि मुल्क भर के सभी मस्जिदों को तहरीरी यानी कि लिखावट तरीके से तहरीरी तौर पर हिदायत जारी कर दी है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर सिर्फ अज़ान और तकबीर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी आवाज़ का लेवल जो है तो 1/3 से ज़्यादा ना हो। सभी मस्जिदों को इस हिदायत पर पाबंदी करना पड़ेगा। तो तर्जुमान ने और भी कुछ हिदायत की है, लेकिन यहाँ पे मैं रुक के एक बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि सबसे पहली बात, ये यहाँ पे जो कानून लागू होता है वो सभी के लिए होता है। किसी एक, ऐसा नहीं है कि किसी एक को इस पर टारगेट किया जाता है कि हाँ ये करेगा तो कोई बात नहीं और दूसरा करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी कुछ यहाँ पे हुकूमत की तरफ से, यहाँ हालांकि इस बात को भी वाज़ेह करता चलूँ कि यहाँ पे बादशाहत है, कोई लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी कानून लागू होता है वो सभी के लिए लागू होता है। कोई दो नज़री वाली बात नहीं है। कोई ये नहीं है कि हाँ इनके लिए छूट है, ये ऐसा कर देंगे तो हवा में बात हो जाए और दूसरा कोई करे, कोई तो उसको टारगेट कर लिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे साफ साफ आप लोग देख सकते हैं कि अज़ान और तकबीर जो है तो माइक पर ही होगी। उसके साउंड के लेवल की बात ज़रूर बताई गई है कि यानी कि कितना साउंड रहना चाहिए, लेकिन माइक पर ही अज़ान होगी। यहाँ पे नमाज़ों की बात की गई है कि जो भी नमाज है वो भी यहाँ पे फ़ज्र यानी कि सुबह और मगरिब इशा का हवाला दिया गया है कि सुबह और मगरिब इशा की नमाज़ें जो हैं वो माइक पर नहीं होंगी। तो अगर से मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ या अपने यहाँ की इंडिया की बात करूँ, तो लगभग मैंने कई फ़िरक़ों की मस्जिदों में यानी कि शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी सभी मस्जिदों में मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं और कहीं भी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि कहीं भी नमाज़ें जो हैं तो माइक पर नहीं होती हैं। माइक यानी कि बाहरी माइक का हवाला दिया गया, यहाँ पे साफ लिखा हुआ भी है कि बाहरी माइक जो है तो नमाज़ों के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। तो अज़ान जो होती है वो बिल्कुल लाउड स्पीकर पे होती है, जिसकी आवाज़ दूर तक जाती है। लेकिन जब नमाज़ अदा की जाती है तो जिस तरह से ये मैं छोटा सा माइक लगाए हुए हैं यहाँ पे, इस माइक की तरह जो वहाँ पे पेश इमाम पढ़ाते हैं वो यहाँ पे लगाए रहते हैं, इस वजह से कि मस्जिद के अंदर जो यानी कि जमात जो खड़ी है, जो इतने लोग हैं, सभी तक आवाज़ जो है तो पहुँच सके। ठीक है। इसकी नमाज की आवाज़ जो है तो अज़ान की तरह बहुत दूर तक यानी कि फुल जो बाहरी लाउड स्पीकर होता है उस लाउड स्पीकर की तरह नहीं जाती है, बल्कि अंदर के लाउड स्पीकर। यहाँ पे भी यही हवाला दिया गया है कि ये अज़ान के अलावा, तकबीर के अलावा जो नमाज़ें हैं वो बाहरी लाउड स्पीकर यानी कि उसके लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो छोटा वाला है जो मस्जिद के अंदर आवाज़ गूंजे उसके लिए है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अपने हिंदुस्तान में पहले इस तरह की कोई बातें नहीं हुआ करती थीं, या कभी कोई अगर से शरपसंद ऐसा करता भी था तो उस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन अब तो बड़े बड़े पाए के लोग यानी कि सत्ता के में जो हुकूमत है उसके से कनेक्टेड लोग कहे जाएं, यानी तो पहले मंत्री रह चुके बड़े बड़े नेता लोग भी इस तरह की बचकानी बात और गलत बात करते हैं। जैसे अभी कुछ पहले भी आप लोगों ने ट्विटर पे देखा होगा, न्यूज़ पे देखा होगा कि येशूरप्पा ने भी कहा कि यानी कि क्या माइक पर चिल्लाने से ही अल्लाह को सुनाई देगा, नौजुबिल्लाह। तो ये सब चीज़ें जो है तो एक बहुत ही घटिया और गलत बातें हैं। पहले तो नॉलेज होना चाहिए, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आप तो उसका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। किसी भी धर्म, मज़हब या दुनियावी या दीनी कोई भी बात करेगा इंसान तो उसके बारे में उसको नॉलेज होना ज़रूरी है। अज़ान जो दी जाती है वो अल्लाह को सुनाने के लिए नहीं दी जाती है, बल्कि लोगों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए दिया जाता है। पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए, ऐसा
उल्टी बात बकवास करने वालों को, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं रुक के एक बात कहूँ कि और फिर सऊदी अरब का क्या हिस्सा भाई, यहाँ का क्या मतलब, यहाँ का आप जो है तो लाउड स्पीकर की वो भी गलत, यानी कि जहाँ पे लाउड स्पीकर के आवाज़ को कम करने की बात थी और नमाज़ें जो है तो बाहरी लाउड स्पीकर पे नहीं पढ़ाने की बात थी, उसको जो है तो मोड़ तोड़ कर उल्टा पलटा करके पेश किया गया कि हाँ सऊदी अरब जैसी जगह में, यानी कि जहाँ से इस्लाम अगर से बात किया जाए तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो यहीं के थे, और यहाँ से ही ऐसी बात आ रही है तो हम दूसरे देशों में क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, ये गलत अफवाह फैलाई गई है। जैसा कि सिवाय इसके जो कि यहाँ पे उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो को आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि सुबह और मगरिब और इशा की नमाज़ों के लिए बाहरी लाउड स्पीकर पर पाबंदी है, और अज़ान और तकबीर जो है तो बाहरी लाउड स्पीकर पे ही होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है तो इसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बताया गया। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप सऊदी अरब का क्या हिस्सा करेंगे और क्यों करेंगे। सऊदी अरब में तो अलग बात है, यहाँ पे बहुत सारे कानून और भी हैं, तो क्या सभी कानून का यहाँ पे इंडिया में आप पालन कराएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए कि वहाँ लोकतंत्र है और यहाँ जो है तो बादशाहत है। उसके अलावा जो है तो हमारे देश का जो कानून है उसके हिसाब से वहाँ पे काम होगा, ना कि किसी का देखा देखी। सबसे बड़ी बात यह है। और यहाँ पे जो है तो आप इसका, और अगर से आप यानी कि कानून लाना चाहते हैं यहाँ की तरह तो बहुत अच्छी बात है। अगर से यहाँ का आप हिस्सा ही कर रहे हैं तो अपने यहाँ की तो न्यूज़ देख के यानी कि बहुत ही अजीब लगता है कि आजकल तो और मामला बढ़ते ही जा रहा है। ट्विटर पे ट्रेंड के होते हुए भी दिख जाएगा, और भी आए दिन जो है तो न्यूज़ आती रहती है कि बच्चियों के साथ जो है तो रेप हो रहे हैं। तो इस तरह के घटनाएँ क्यों हो रही हैं? यानी कि जाहिर सी बात है, जब रेपिस्ट लोगों के लिए, बलात्कारियों के पक्ष में उनके लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी तो और क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी सज़ावार होगा उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, उसके पक्ष में कोई कुछ बोल नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, कहाँ तक आप लागू करेंगे? और कर दें तो बहुत अच्छी बात है भाई। हम तो इंडिया के हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, हर हाल में अपने देश का जो है तो भला चाहते हैं, इसलिए कि यहाँ का कानून के हिसाब से माहौल भी है। आप जो है तो हमारे यहाँ जैसा कि बताया कि दिन दहाड़े कई इस तरह के जो है तो यानी कि होते रहते हैं, मामले आते रहते हैं सामने। लेकिन यहाँ पे अगर से सऊदी अरब में देखेंगे तो कोई अकेले भी अगर से औरत, बच्ची, लड़की, कोई लड़का, कोई भी गाड़ी से, पैदल, कहीं भी पार्क में 12 बजे 2 बजे रात में भी घूमेगा तो उसको किसी तरीके का कोई डर नहीं है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ आँख उठाकर देख भी ले। तो क्यों? इसलिए कि यहाँ पे पता है कि यहाँ पे कोई इस तरह का नहीं निकलेगा कि हाँ हम कुछ गलत कर दें तो यानी कि आधे लोग जो है तो उसके पक्ष में निकल आएँ, दूसरे लोग जो है तो उसके यानी कि उसका सपोर्ट करें, और दूसरे आधे लोग जो है तो उसका सपोर्ट ना करें, उसके लिए फांसी की मांग करें। यहाँ पे वो सब नहीं चलता है। जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर से ऐसा कानून निकलेगा और अगर से जो मुजरिम है उसको बिल्कुल 100% सज़ा मिलेगी, उसके पक्ष में बोलने का कोई ये नहीं रहेगा। एक केस अलग चीज़ है, मुकदमा अलग चीज़ है, जो उसकी तरफ से वकील रहेगा वो कोर्ट के अंदर वकालत करेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन सामना सामनी जो जिसने गलत किया हम उसके पक्ष में रैली निकालेंगे तो ये कहाँ की बात है। तो बहरहाल, तो अगर से हिस्सा ही करना है तो फिर सऊदी अरब का हर बात में हिस्सा किया जाए, या नहीं तो फिर ये अज़ान को ज़बरदस्ती वो भी न्यूज़ को यानी कि गलत तरीके से पेश करके ये बातें अफवाह फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग इस वीडियो पे उंगली भी उठा सकते हैं कि अपने देश की जो है तो बदनामी कर रहे हैं। बिल्कुल भी अपने देश की बदनामी नहीं कर रहे हैं, और किसी को भी जो है तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जो है तो अभी कांग्रेस के इन्होंने कहा है कि जो लोग लड़ाई में भी आज़ादी के शामिल नहीं हुए थे, अब जो है तो वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने चले हैं। तो किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे, और कोई बांटने वाला भी कौन होता है। मैं अपने देश से कितनी मोहब्बत करता हूँ वो मुझे पता है, और मैं इसमें जो कुछ भी बोला हूँ वो कोई भी देश के ख़िलाफ़ नहीं बोला हूँ, बल्कि जो लोग भी देश में गलत गतिविधियाँ चला रहे हैं, कर रहे हैं, मैंने उन लोगों के ख़िलाफ़ बात की है, ना कि देश के ख़िलाफ़। तो इस बात को भी कंफर्म कर देना मैंने बेहतर समझा। तो चलिए, यही सब कुछ बात करना था। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।